राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान जो वहाँ के प्रधानमंत्री है सेम रहता है, और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोगों का सेम। ऐसा क्यों होता है? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खून बहना अच्छा है। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की। ओके चाहता हूँ विपक्षों के लिए एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है, हमें पता ही चलता हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना चाहूंगा, जीते हैं कि नहीं? बिल्कुल जीते सर, हमें पूरा भरोसा अपनी आर्मी पे भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। सर दूसरा मेरा सवाल है, मैं भाटी जी का कहना चाहूंगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आर्मी के पास हर त्योहार पे जाते हैं, आर्मी की वर्दी पहनते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। एक सेकंड, वो आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं, वो आर्मी का साथ देते हैं कि हम आर्मी की पूरी तरह साथ हैं, वो अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, ना कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं। टेढ़ी धूम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है वो पूरे देश को पता है, अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? अब कहना है कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओके आपने देखा कि सरेंडर करा है, चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चिन्ह दिया है आपने जो है, और आपने जो है यासीन मलिक को आतंकी को सामने समर्पण करके, और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बुला के उसको सम्मानित किया गया। 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया, तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट के अंदर ऑडियंस ने विवेक श्रीवास्तव, जो कि लेफ्ट लिबरांडो विंग का है, और कांग्रेस के एक प्रवक्ता को अच्छे से धोया है। डिबेट वीडियो बहुत ही फनी और एंटरटेनिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक कर दें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट बढ़िया वाला मिलता रहे। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी, क्योंकि जो शब्द राहुल गांधी बोल रहे हैं वो विवादित शब्द हैं, वो गलत शब्द हैं। इससे मुझे नहीं लगता देश के कांग्रेस को छोड़कर कोई कांग्रेस के अलायंस पार्टनर भी एग्री करेंगे। देखिए वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई बारात वाला घोड़ा है, कोई डर्बी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब बताइए, कार्यकर्ताओं में घोड़े खोजे जा रहे हैं। अरे भाई, घोड़े की ही बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे, है ना? अब आप सुनिए। नहीं आपको नहीं कह रहा, बोल दिया मैं, आपको नहीं कह रहा। किसको बोल दिया? नहीं है, आप सुनिए। शांति नहीं है, ये बात ऐसी करते हैं। पाकिस्तान एग्जामिन करो, सुनिए। पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के, सच्चाई बता रहा हूँ। पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के टाई अप कर लिया साहब, और जब लड़ाई हमसे हुई तो चाइना को बीच में खड़ा कर दिया। करा कि नहीं करा? अच्छा, और यहाँ अच्छा ये देखिए आप जब इधर हाथ दिखाओ, देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लगती। अच्छा गधे, तो ये हम तो कह रहे हैं, ये क्या कर दिया विवेक, ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया है। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी ऐसा नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन मैं फिर आता हूँ, घोड़ों क्यों बनाता हूँ? घोड़े कैसे आगे कार्यकर्ताओं के बीच में? अरे भाई, आप घोड़े और गधों के खिलाफ क्यों? मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई घोड़ों की बात कर रहा है तो करने दीजिए, व्हाट इज रॉन्ग? घोड़े लोग पसंद करते हैं, घोड़ों की राइडिंग करते हैं, राजा महाराजा पोलो खेलते थे, आपको क्या समस्या है? अब वो कह रहे हैं हमारे घोड़े अच्छे, तुम्हारे घोड़े खराब। तो अरे वो अपन बीजेपी के घोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हिंट उसी तरफ है। हिंट कांग्रेस की मीटिंग में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी का हिंट दे रहे हैं। वो ये रहते हैं कि हमारे सारे बढ़िया, इनके सारे बढ़िया नहीं। जी ऑडियंस से सवाल लेंगे। अब काफी सारे लोग सवाल पूछे जाते हैं, राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान जो वहाँ के प्रधानमंत्री है सेम रहता है, और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोगों का सेम। ऐसा क्यों होता है? राहुल गांधी और पाकिस्तान के वजीर आजम की बात कर रहे हैं, बयान एक जैसा हो जाता है। विदेश मंत्री जो भारत के बीजेपी कह रही है पाकिस्तान परस्त है राहुल। विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चला। भारत के विदेश मंत्री का एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन की बात कही, तो ये पाकिस्तान में जो ये डिबेट चला, जो मैसेज गया वहां बयान दिया। ठीक है, ओके शहजाद, इसका छोटा सा जवाब। ये आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की पाकिस्तान परस्ती है? ये गलत नहीं है सोचना। एक सेकंड, जवाब 30 सेकंड। मैं इनके लास्ट पॉइंट से ही शुरू करता हूं। इनसे बड़े हैं ना चिदम्बरम जी कद में। चिदम्बरम जी को यह सवाल पूछा गया कि डिड द फॉरेन मिनिस्टर इंटरवीन एंड गिव द पाकिस्तान इंफॉर्मेशन? चिदम्बरम जी ने बोला रिडिक्यूलस है ये। चिदम्बरम जी को भी बोल दो सुपर प्रवक्ता बीजेपी का, और उदित राज के साथ बैठो।
नहीं, उदित राज के साथ आप बैठो, आप उदित राज के साथ बैठ जाओ। सलमान सर, खुर्शीद देखिए, की आजादी- अभी अभी पूरी बार- डिबेट बार- बार में नहीं। मैं पूरी बात इनकी सुन रहा हूं, पर मेरे हर वाक्य में डिस्टर्ब बोलिए। तरीका नहीं है सरकार debate का जवाब आना Please, चाहिए। आप this बीच is में not ना the बोले way. ना, अपनी टर्न पे बोले This is not the way. सरकार का जवाब- या तो फिर हम Request, सारे लोग request. ऐसे डिबेट करें प्लीज। बोलिए। अरे भाई, आप क्यों, तो आप चिदम्बरम को निकाल दो पार्टी से। क्यों नहीं जवाब दे भाई रहे हैं? अमीश जी, अरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा ट्रम्प वाले हूं, पर मोदी जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? या तो जरा हम बताइए। सब लोग फिर हट जाते हैं, इन्हीं से बुलाओ। अरे भाई, अमीश जी प्लीज, जवाब मैं नहीं रिक्वेस्ट दे कर पा रहा अपनी हूं। टर्न पे बोलिए ना। अभी राजकुमार भाटी भी एक ही बारी बोले अभी तक। प्लीज बोलिए आप 10 सेकंड। अमीश जी, अगर चिदम्बरम गद्दार है इनकी पार्टी के, शशि थरूर गद्दार है, मनीष तिवारी गद्दार है, सलमान खुर्शीद गद्दार है, निकालो ना पहली फुर्सत में। ठीक है, उनको ओके। पहली प्लीज, अरे मेरी बात तो होने दो यार। शांति ना प्लीज। डीजीएमओ ने बोला, एमईए ने बोला, एमईए ने एक बार नहीं अनेकों बार बोला, पीएम ने भी बोला है, पर आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं, हम पे कहां भरोसा करोगे? इसलिए चिदम्बरम, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद कोर्ट क्या, उनको निकाल दो अगर झूठ बोले। पहली बात। सेकंड पॉइंट, विदेश नीति पे फेलियर बता रहे थे ना अभी 10 सेकंड पहले, मनमोहन सिंह का कोटेड स्टेटमेंट, इंडिया डिड द राइट थिंग ऑन यूक्रेन रशिया, मैं गलत था, ये उनका स्टेटमेंट है। और मैं मानता हूं मनमोहन सिंह जी कभी गलत बात नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के, बीजेपी के तो सुपर प्रवक्ता नहीं। थर्ड और लास्ट पॉइंट, अभी यार तुम किसकी साइड पे हो, किसकी साइड पे हो बताओ? ये बोल रहे थे कि मैं गधों को गाली दे रहा हूं इसलिए ये हाथ पे लगा, और पूरी डिबेट में मैंने किसको गाली दी नहीं दी है वो तो सब देख ही रहे थे। तो मतलब इशारों में केरला का बदला ले लिया इन्होंने। अब नहीं, केरला अब में पता लोग नहीं, दोनों अब जो कौन सा बदला ले है लिया? एक दूसरे के खिलाफ है। क्या सवाल आपका? नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मेरा शहजाद सर आपसे क्वेश्चन है। जब सीज़ फायर हुआ था तो इंडिया ने क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर ब्रेक किया तो इंडिया विल कंसिडर इट एज अ वॉर ऑफ साइन, एज अ साइन ऑफ वॉर, या एज अ साइन ऑफ वॉर। तो उसके बाद इंडिया ने क्यों कुछ आगे आके नहीं किया? जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, आई वुड लव टू नो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आगे। मैं इस पे कैटेगोरिकल, सीज फायर का उल्लंघन हुआ तब क्यों नहीं सबसे किया? पहले बहन, संक्षेप में जवाब, 10 सेकंड। बहन सबसे पहले कोई देश हमारे कोई सीज फायर नहीं है, हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी किया है। प्रधानमंत्री का एग्जैक्ट बयान था कि इसके बाद एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। पर मैं आपको एक और बात बता दूं जो 65 वर्ष में कभी नहीं हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तरसाकर, अभी देखिए कि कभी चेनाब ड्राई हो जाती है, कभी झेलम बढ़ जाती है, और वहां पर खरीफ क्रॉप 21% उनका वाटर डेफिसिट है, और पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान में खड़े, प्लीज सर प्लीज 10 सेकंड भाटी जी का, क्योंकि मैं सम्मान करता हूं। और आपके मैं व्यूअर्स के आपको बताना चाहता हूं, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया है, बंगाल में इनकी पार्टी ने करा है कि पाकिस्तानियों को पानी दो। करा कि नहीं करा? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। चाइना ने बोलने दीजिए भाई, क्यों नहीं होगा? आपको लगता है पानी रोकने से कुछ नहीं होगा? आया ना, मैं जवाब दीजिएगा। ओके, जवाब दीजिए माता जी, जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खून बहना अच्छा है। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की। ओके चाहता हूं विपक्षियों के लिए एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है, हमें पता ही चलता, हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना चाहूंगा, जीते कि नहीं? बिल्कुल जीते हैं सर, हमें पूरा भरोसा, अपनी आर्मी पे भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। सर दूसरा मेरा सवाल है, मैं भाटी जी का कहना चाहूंगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आर्मी के पास हर त्योहार पे जाते हैं, आर्मी की वर्दी पहनते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। एक सेकंड, नहीं, वो आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं, वो आर्मी का साथ देते हैं कि हम आर्मी की पूरी तरह साथ हैं, वो अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, ना कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं। ओके, प्रधानमंत्री हर दिवाली सेना के बीच में जाके मनाते हैं, और ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से हैं। और इस देश में कांग्रेस के भी कई प्रधानमंत्री रहे हैं। कितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आर्मी के बीच जाकर दिवाली बनाते थे? अगर इसका कोई सत्य तथ्य है तो अजय उपाध्याय प्रेजेंट कर दीजिएगा, अगर है आपके पास कोई सत्य तथ्य। ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। की टेढ़ी दुम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है, वो पूरे देश को पता है अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का यह मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? जो बात आपने कही, ये लोकतंत्र में सेना पर कोई प्रश्न कभी नहीं किया, ना कोई कर सकता है। सेना के साथ सबने साथ में साथ मिला कर दिया। हाँ, मंत्री ने इनका जरूर सेना के बहनों पर, वही सोफिया पर प्रश्न लगाया, सबने सुना, आप लोगों ने भी सुना, रामगोपाल यादव ने, मुख्यमंत्री ने भी सुना, और रामगोपाल यादव ने दोनों गलत। ओके, सवाल क्या है? फिर आपसे सवाल, खड़े होइए आप भी। 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया, तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। 26/11 के बाद क्यों नहीं कुछ करा था? में डलवाया कांग्रेस ने, कुछ भी एफएटीएफ में डलवाया 22 लोगों को। 26/11 के बाद क्या किया था? अच्छा, एक बताइए उपाध्याय जी से है कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओके आपने देकर के सरेंडर करा है। चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चिन्ह दिया है आपने, जो है, और आपने जो है
यासीन मलिक को आतंकी को सामने समर्पण करके और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बुला के उसको सम्मानित किया गया है। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसको सम्मानित किया गया। ओके जवाब। आपके दौरे हुकूमत में यासीन मलिक प्रधानमंत्री से मिलने आता था और अब जेल की सलाखों के पीछे रहता है। जवाब। भाई साहब को नॉलेज नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासीन मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने वो घर में, हाउस में बुलाया था। वो व्हाट्सएप के कारण अरे भाई पूरा डेलीगेशन नहीं, इसको प्रमाणित करिए। कब बुलाया? कश्मीर का पूरा डेलीगेशन आया था। यासीन मलिक को प्रधानमंत्री ने बुलाया। सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। यासीन मलिक था अरे उसमें। सारे लोग थे। गलत है। यासीन मलिक था यासीन उसमें। मलिक पूछ लीजिए, यासीन मलिक अरे पूछ लो, यासीन मलिक भी था। एग्जैक्टली कनेक्टेड था वो। समय था। नहीं, यासीन मलिक को किसी ने बुलाया तो कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने बुलाया। तस्वीरें दिख रही है स्क्रीन पर। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की तस्वीर है। प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक था। और आज दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हो मेरे दोनों तरफ, एक तरफ उसको घसीट के जेल में डाला गया है और एक दौर में हुकूमत में वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। यह बदलाव आया है देश के अंदर और यह बदलाव बड़ा है। और आप पूछते हैं ना 11 साल में क्या हुआ है? 11 साल में यह हुआ है। दोस्तों, ये विवेक श्रीवास्तव नाम की बीमारी भारत में सदियों से है और आज की डेट में लोग इसको कितना ही जूता भिगा भिगा के मार लें, ये बंदा कभी सुधरता नहीं है। आप अपने मुखारबिंद से इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।